करती है और राज दरबार के अटारे पर खड़े होकर उनका इंतजार किया करती है। मंत्रीवाद चल दिया करते हैं देश भूषण कुलभूषण को लेने के लिए। देश भूषण की कहानी, कुलभूषण की कहानी। चलो अपने अश्रु को यहीं पर बांध देता हूँ। मंत्रीवर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है मंत्रीवर। हे राजकुमारों, आपके गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आपके पिताश्री ने महाराजा विराट क्षयमंगल नरेश ने आपको सम्मान सहित राज दरबार में आमंत्रित किया है। क्या कहा मंत्रीवर? पिताश्री ने हमें आमंत्रित किया है? हाँ राजकुमारों, शीघ्र ही आप हमारे अश्व पर सवार होकर शीघ्र ही सिद्धार्थ नगरी की ओर प्रस्थान कीजिए। अवश्य मंत्रीवर, क्यों नहीं मंत्रीवर। आइए, चलिए आपके लिए भी अश्व लेकर आया हूँ। आइए आप हमारे साथ अश्व पर सवार होकर नगरी की ओर चलते हैं। आप आगे बढ़। चलो चलिए, चलो चलिए, नगरी में आज मिले। चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, नगरी में आज मिले। चलो चलिए। वो देखिए जो दूर भाग में जिनालय दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप बचपन में अपने पिताश्री के साथ जिन दर्शन के लिए आया हुआ करते थे। आइए आगे चलते हैं। राजकुमारों, वो देखिए जो भक्त जल सुंदर दिखाई दे रहा है, वह आपके पिताश्री की सीमा के अंतर्गत आता है और आपके आने के लिए पलक पावनी बिछाए आपका इंतजार कर रहा है। बहुत खूब। आइए आगे चलते हैं। चलिए मंत्रीवर। वो देखिए जो भव्य राज दरबार राजमहल आपके लिए नजर आ रहा है, वह आपके पिताश्री का ही है। आइए आगे चलते हैं। राजकुमारों, आप पर छावनी विश्राम कीजिए। मैं आपके आने के सुसमाचार आपके पिताश्री को अवगत कराकर आपके इस पे उपस्थित होता हूँ। ठीक है। मंत्री जी ने कहा है कि हमारे नगर में बहुत ही सुंदर उद्यान है। चलो जो उद्यान में घूम कर आते हैं। ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो चलो उद्यान की ओर चलते हैं। कितना सुंदर उद्यान पिताश्री ने इस राजमहल के समीप बनवाया है। इसके चेहरे पर इतना सौंदर्य सौम्य तेज, मैंने ऐसी दिव्य कन्या तो पहले कभी नहीं देखी। हाँ, यदि यह मेरे जीवन काल में आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे प्रतीत होती है जैसे स्वर्ग से स्वयं अप्सरा कोई उतरकर जमीन पर आई है। दिव्य कन्या तो मैंने आज से पूर्व कभी नहीं देखी। वो तो ऐसे लगती है जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। अरे तो कामदेव के रूप को भी फीका करने वाली है। अरे दिव्य कन्या है कौन जो मेरे मन मंदिर में ऐसे घर बना बैठी? मैं इसी दिव्य कन्या से वह करूँगा। हाँ, मुझे यह सूचना अपने अनुज को देनी चाहिए। अरे भ्राताश्री आप? हाँ अनुज,
प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। भ्राताश्री प्रसन्न तो आप भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता। भ्राताश्री मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, कहो। नहीं भ्राताश्री, पहले आप बताइए। तो ठीक है अनुज, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर भाभी का चयन कर लिया। क्या भ्राताश्री, यही तो मैं कहना चाहता था। मैंने आपके लिए एक बहू का चयन कर लिया है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु यह तो बताओ कि वह दिव्य कन्या है कौन, जिसने हमारे अनुज के मन को मोह लिया है। नहीं भ्राताश्री, पहले आप बताइए। नहीं नहीं अनुज, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर वह है कौन, क्योंकि आज तो मैं उसे देख लूंगा। जब वह बहू बनकर हमारे परिवार में सम्मिलित होगी तब मैं उसका मुखमंडल नहीं देख पाऊंगा। इसलिए अनुज बताओ, वह कौन दिव्य कन्या है जिसने तुम्हारे मन को मोहा है। ठीक है भ्राताश्री, आप जानना ही चाहते हैं तो वो देखिए, महल के सबसे ऊंचे अट्टाल का पर दीपक का थाल लिए एक तक मुझे ही निहारे जा रही है, वही दिव्य कन्या है। क्या कह रहे हो वह जो महल के सबसे ऊंचा अट्टालिका पर दीपक का थाल लिए? हाँ भ्राताश्री। मैं तुम कैसे बात कर रहे हो अनुज? वह तो तुम्हारी भाभी है। अरे वही दिव्य कन्या तो है जिसका चयन मैंने अपने लिए किया है, तुम्हारी भाभी बनाने का निर्णय लिया है। नहीं भ्राताश्री, उस दिव्य कन्या को मैंने अपना बनाना चाहा, इसलिए तो आप अपने लिए कोई और देख लेना। नहीं अनुज, तुम जानते हो मैं परिवार में बड़ा हूं। यदि किसी का परिवार में विवाह होगा वह सबसे पहले बड़े भाई का होगा। छोटे भाई का विवाह नहीं भ्राताश्री, बात करूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। उस दिव्य कन्या को पहले मैंने देखा था, इसलिए उससे विवाह मैं ही करूंगा। अनुज, अब तुम पहले के समान छोटे नहीं रहे कि तुम जो भी जिद करो तुम्हारी जिद को पूरा किया जाए। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अपने फैसले स्वयं ले सकता हूँ। मैंने क्या किया, उस दिव्य कन्या से विवाह मैं करूंगा तो करूंगा। बहुत हो चुका। जितना मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तुम उतने ही धृष्टता करते जा रहे हो। अपने बड़े भाई की बात को काट रहे हो। दादाजी, धृष्टता तो आप कर रही है। आप जब मैंने कह दिया उस दिव्य कन्या की विवाह मैं करूंगा तो बस मैं ही करूंगा, चाहे कोई आप कुछ भी हो। दादाजी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मैंने एक बार कह दिया उस दिव्य कन्या की विवाह मैं करूंगा, बस बस करो कुलभूषण। बहुत समय से मैं समझा रहा हूं तुम्हें, लेकिन तुम यह नहीं भूल गए कि तुम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो। क्या गुरुकुल में तुमने यही शिक्षा पाई है कि अपने बड़े भाई से, अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है? मुझे कुछ नहीं पता दादाजी। तो मैंने एक बार कह दिया तो आप बात को घुमाइए मत। जब मैं कह चुका हूँ उस दिव्य कन्या की विवाह मैं करूंगा तो मैं करूंगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। बस करो कुलभूषण, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ, भली बात ही जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। कुलभूषण, तुम जानते नहीं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। युद्ध ही होगा ना, तो कौन डरता है युद्ध से? कदाचित आप भूले बताता थी कि जिस गुरु से शिक्षा आपने ग्रहण किया वही गुरु हमारे भी थे। कुलभूषण, मेरे क्रोध की ज्वाला को और मत भड़काओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ वक्त है तुम्हारे पास, संभल जाओ, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि मेरा भूल बैठो कि तुम मेरा छोटा भाई है। तो क्यों ये करते हैं दादाजी? अभी फैसला कर लेते हैं, हम एक युद्ध करेंगे, जो उस युद्ध में विजय होगा यह दिव्य कन्या उसी की। कुलभूषण, मैं अपने हाथों से भाई का रक्त रंजित नहीं करना चाहता। दादाजी, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर भुजाओं में बल है तो युद्ध करो, क्योंकि कहा है बस बस मुंह पे बनकर क्यों इसको उगले देता है तो मिट्टी का ढेला होकर के लोहे जैसा कर लेता है। बस करो। कुलभूषण, सच्चे योद्धा
सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं और जिनको सुनने का भाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। बस कीजिए, कहीं कहीं मेरी धैर्य की परीक्षा खत्म ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बस करो, मैं अभी भी कह देता हूँ कि यह युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ किसानों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। मारू झुमकार को धर्मशीष कटने लगे, टक्कर के लगाने से पहाड़ टकराएंगे। अपनी गति की देरी हो गई कुलभूषण तो जान के लाने पड़ जाएंगे। कुलभूषण मुझे छेदे नहीं है तीर में शक्ति, मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति, मुझे जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, मुझे कसकर सुलाने की नहीं है जहरीले नाग में शक्ति। तो ठीक है, इसका फैसला यही हो जाएगा। ठीक है तो सावधान हो जाओ। आप हट जाइए मंत्रीवर, ये हम दोनों की आपस की बात है, वापिस बनाइए। हट जाइए मंत्रीवर, आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जीवित तो नहीं बचेगा। बात को सहन नहीं कर पाती मंत्रीवर, वह क्षत्रिय है इस काम का जो सच्चाई को न सुन सके। हाँ सबको छोटा बताइए। बताइए मंत्रीवर बताइए, वह कन्या कौन है जिसे देखकर आप मूर्छित हो गए? मुझे इतना बेबस मत कीजिए कि मुझे उस दिव्य कन्या के बारे में आपको बतलाना पड़े। बतलाना तो अब आपको होगा मंत्रीवर, क्योंकि जब तक आप उस दिव्य कन्या के बारे में हमें नहीं बतला देते तब तक हम राजमहल की ओर नहीं जाते। नहीं राजकुमार नहीं, ऐसा मत कीजिए राजकुमार। अगर आप दोनों जानना ही चाहते हैं परंतु उस बात को सहन नहीं कर पाएंगे राजकुमार, सहन नहीं कर पाएंगे। कुलभूषण याद करो, परस्पर याद करने जा रहे हो, क्या भूल गए कि आप एक ही पिता की संतान है और आपस में परस्पर युद्ध किए जा रहे हो। मैं तो जब आपको आपके गुरुदेव के आश्रम से राजभवन की ओर लेकर आ रहा था तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि दूध में मिश्री घुली
चली जा रही हो, परंतु जो है मैं आप दोनों के लिए राज की सीमा में छावनी में विश्राम करने के लिए छोड़ के गया। आपके आने का सुसमाचार आपके पिताश्री को देने के लिए गया। उधर से आकर देखता हूं कि आप दोनों सगे भाई परस्पर युद्ध कर रहे हैं। हे देशभूषण, हे कुलभूषण, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि भाई ऐसी कौन सी बात है जिस बात को लेकर आप दोनों भाई परस्पर युद्ध किए जा रहे हैं। मंत्री वर मुझसे क्या पूछते हो? जाकर उसी गाय से पूछो। क्या आप अपने भ्राताश्री को कायर कह रहे हैं? हो ना हो, कोई ऐसी जरूर बात है, विकट परिस्थिति की बात है जो आप अपने भ्राताश्री को कायर कह रहे हैं। आप तो अपने अनुज से बड़े हैं, उनके भ्राताश्री कहे जाते हैं। आप ही बदलाइए कि वह ऐसी कौन सी बात है जिस बात को लेकर आप दोनों परस्पर युद्ध किए जा रहे हैं। बदलाइए, बदलाइए। मंत्रीवर, आप उसी दुष्ट से पूछिए, क्योंकि उसी ने आरंभ किया है। मैंने यह युद्ध कभी नहीं चाहा था, मैं तो उसे समझा रहा था। आप तो बड़ी रीति जानते हैं कि भाई आपका अनुज है, आपका प्रिय है, जिसको आपने अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आंसी अंगी तक उसे बोलना सिखाया। आज आप उसी अनुज को, अपने छोटे भाई को दुष्ट कहते हैं। लेकिन आप ही बताएं कि वैसी कौन सी बात जिस बात को लेकर आप दोनों सगे भाई परस्पर युद्ध किए जा रहे हैं, युद्ध किए जा रहे हैं। मंत्रीवर, आप ही बताइए कि मैं इस परिवार में अपने परिवार में बड़ा हूं या नहीं? हाँ, यदि किसी का विवाह पहले होगा तो वह किसका होगा? बड़े भाई का या छोटे भाई का? बड़े पुत्र का होगा, बड़े भाई का होगा। बड़े भाई का होगा। हाँ, यही तो इस युद्ध की जड़ है। मैंने जिस दिव्य कन्या को अपने लिए सुनिश्चित किया, यह कहता है यह उससे विवाह करेगा। मंत्री जी, उस दिव्य कन्या को पहले मैंने देखा था, इसलिए उससे विवाह मैं करूंगा, ना कि ये। आपके कथन अनुसार आप जो कह रहे हैं वह सत्य है कि परिवार की दृष्टिकोण के कारण सर्वप्रथम बड़े भाई का विवाह हुआ करता है। और हे कुरुषर, आप भी सत्य कह रहे हैं कि जिसने उस कन्या को प्रथम बार देखा है तो कन्या उसी की होती है। परंतु हे देशभूषण, हे कुलभूषण, बात तो बतलाइए कि वैसी दिव्य कन्या कौन है जिसके कारण आप दोनों सखे भाई परस्पर युद्ध कर रही है। हे मंत्रीवर, वह देखिए पीछे महल के सबसे ऊपर अट्टाले में हाथों में दीपक का थाल लिए पुष्पों की वृष्टि कर रही है और एक तरफ में ही निहार रही है। क्या वही कन्या? यही वह कन्या है? मंत्रीवर, मंत्रीवर, उठिए, उठिए, पूछिए क्या हुआ मंत्रीवर? आप नहीं जानते कि वह कन्या कौन है। आप दोनों नहीं जानते कि वह कन्या कौन है। हाँ हाँ मंत्रीवर, तो हमें बताइए कि वह कन्या कौन है? नहीं कुलभूषण, मैं आपको उस कन्या के बारे में कुछ नहीं बता सकता, तो आप इस बात को सहन नहीं कर पाते। मंत्रीवर, वह क्षत्रिय इस काम का जो सच्चाई को न सुन सकता। हाँ हाँ बताइए मंत्रीवर, बताइए वह दिव्य कन्या कौन है जिसे देखकर आप मूर्छित हो गए?
मुझे इतना बेबस मत कीजिए कि मुझे उस दुर्घटना के बारे में आपको बतलाना पड़े। बतलाना तो अब आपको होगा मंत्रीवर, क्योंकि जब तक आप उसकी फिकरनिया के बारे में हमें नहीं बतला देते तब तक हम राजमहलों की ओर नहीं जाएंगे। नहीं राजकुमार नहीं, ऐसा मत कीजिए राजकुमार। अगर आप दोनों जानना ही चाहते हैं परंतु उस बात को सहन नहीं कर पाएंगे राजकुमार, सहन नहीं कर मत सुनियो बेटों की मत मानियो बेटों की मत सुनियो मैंने आपसे पहले कहा था कि आप उस बात को सहन नहीं कर पाएंगे राजकुमार, सहन नहीं कर पाओगे। मंत्री जी, ये हमसे क्या हो गया मंत्री जी, ये हमसे कैसा घोर अनर्थ हो गया मंत्री जी। अरे हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कोई बहन भी नहीं। मंत्री जी जब हम बिल्कुल गए तब हम दोनों छोटे थे और दोनों भाई थे, हमारी तो कोई बहन ही नहीं थी मंत्री जी। हाँ मंत्री जी, आपने क्यों नहीं बताया, हमने क्यों नहीं बताया कि हमारी कोई बहन भी है? क्यों ये बात छिपाई हमने मंत्री बार बताइए क्यों जोड़ा? जब आप दोनों राजकुमार सभी विद्या में पारंग हो तो पारंगत होने के लिए गुरुकुल गए थे, उसी समय बाद आपके यहाँ आपके पिताश्री के यहाँ एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। मेरे से महाराज श्री ने कहा कि जाइए मंत्रीवर, पुत्री जन्म का शुभ संदेश हमारे दोनों पुत्रों तक भिजवा दिया जाए। परंतु राजकुमार मैंने ही महाराज को मना किया कि अगर वह आपकी उसके भाई अपने उसके बारे में ऐसे तुच्छ विचार रखते हैं। अरे वह तो अपनी सुरक्षा पर भी संदेह करेगी अपने भाइयों के होते हुए। क्या कहेगी उसकी माँ कि ऐसे तो चाबी को तो होने से तो अच्छा था कि मेरे कोई संतान ही नहीं होते, मैं बाज होती। क्या कहेगा वह पिता कि ऐसे पुत्रों के तो होने से अच्छा था कि राजी सिंहासन खाली रहता, मेरी बराता फिरी नहीं, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे भी मार दीजिए। जीना कौन चाहता है, कौन जीना चाहता है? परंतु गुरुदेव ने हमें एक शिक्षा दी कि आत्मघात करने से तो अच्छा है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं आपको वचन देता हूँ, आप हमारे साथ राजमहल की ओर प्रस्थान कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। नहीं मंत्री नहीं, अब हम राजमहलों की ओर नहीं जा सकते मंत्रीवर। अब हम सीधा अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए बन जाए। नहीं राजकुमार नहीं, ऐसा मत कीजिए। हाँ मंत्रीवर, वही दिगंबरी दीक्षा धारण कर अपने आत्मा का कल्याण करेंगे मंत्रीवर। राजकुमारों, जरा उस पिता के बारे में तो सोचिए जो आपको कई वर्षों से अपने हृदय से लगाने के लिए लालायत खड़ा हुआ है कि मेरे पुत्र कब मैं अपने उन्हें गले से लगाओ। नहीं मंत्री जी। हाँ मंत्री जी, आप जाइए और पिताजी से कहिएगा
कि उनके पुत्र इस लायक नहीं थे कि वह राज सिंहासन संभाल सके, इस प्रजा का ध्यान रख सके। अब आप हमारे पिता थे तो कहना कि उनके पुत्रों को वो क्षमा करें। हम पैगंबरी दीक्षा धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। जरा उस बाहर के बारे में तो सोचिए जो आपको कई वर्षों से आपकी कलाई पर राखी बांधने के लिए 16 वर्षों की सोना राखियां अपने थान में सजाए खड़ी हुई है, आपके आने का इंतजार कर रही है, राजकुमार आने का इंतजार कर रही है। जरा उस प्रजा के बारे में तो सोचिए जो आपके आने के इंतजार में पलक पाउड बिछाए आपका इंतजार कर रही है, राजकुमार इंतजार कर रही है। मंत्रीगण, हमने बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया है। अरे मंत्रीगण, आप ही बताइए, जब हम उस बहन के समक्ष जाएंगे तो क्या वह हम दोनों के बीच रहते हुए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? नहीं मंत्रीगण, नहीं। कि ये दोनों भाई जो मेरे बारे में ऐसे घृणित विचार रखते हैं, इनके भी वो कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगी? मंत्रीगण, आप ही बताइए। मंत्रीगण, हमें आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए मंत्रीगण। अब आप वन जाकर दिगंबरी दीक्षा धारण करेंगे। नहीं राजकुमार, नहीं, ऐसा मत कीजिए राजकुमार, ऐसा मत कीजिए। उड़ी चला पंछीरे हरी भरी डाल से, और वो दृश्य मंत्री जी वेशभूषण कुलभूषण आंखों में आंसू की धार लिए वन की ओर जा रहे हैं। उड़ चला पंछी रे हो, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डार से, रोको रोको इस भूषण को बिहार से, रोको रोको कोई भूषण को बिहार से। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं मंत्री जी, अब हमें अनुमति दीजिए, हमें जानना ही होगा। आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। नहीं राजकुमार, रुक जाओ राजकुमार। सोचा कभी ना हमको आके जगाओगे हो, सोचा कभी ना हमको आके जगाओगे, बस एक दिन में हमको यूं भूल जाओगे। राजकुमार, रुक जाओ राजकुमार, रुक जाओ, यूं ना मैं छोड़ के जाओ राजकुमार। नहीं मंत्रीगण, दान देना जीवन का, दान देना जीवन का, फिर से पधार के रोको रोको दूसरी भूषण को बिहार से, रोको रोको भूषण को बिहार से, रोको